सदके से आका हमको हक खतीब मिला, तेरे सदके से आका हमको हक खतीब मिला, तेरे सदके से आका हमको सोहना पीर मिला। बेदीनों ने इल्म पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। प्यारे दोस्तों, मैं इस वक्त एक ऐसी बारगाह में बैठा हूँ, अल्लाह के एक ऐसे वली के कदमों में बैठा हूँ कि जो अल्लाह की अता से बादशाह हैं और इनकी ये करम नवाजियाँ और फैज़ का सिलसिला मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके अपनी आँखों से देखा है। कई तो ऐसे ही बादशाह बन जाते हैं और बादशाह बन के इधर उधर फिर रहे होते हैं, लेकिन जो हकीकी बादशाह होता है उसे फिर सब लोग भी बादशाह मानते हैं और बादशाह कहते भी हैं, क्योंकि वो सिर्फ बज़ाहिर बादशाह नहीं होता, वो तो दिलों का बादशाह बन जाता है, वो दिलों पे हुकूमत करता है। और ऐसे बहुत कम गिने चुने अल्लाह के पसंदीदा लोग हुआ करते हैं कि जिनसे अल्लाह अपनी खलकत की रहनुमाई का और अपनी खलकत की शफायाबी का काम लेता है। तो मैं एक ऐसी ही बारगाह में, एक ऐसे ही अल्लाह के वली की बिल्कुल क़ुर्बत में इस वक्त बैठा हूँ कि जिसके लिए शायद आला हज़रत ने फरमाया था कि उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, क्योंकि जो उस गली का फ़कीर और गदा बन जाता है फिर तो ताजदार उसके हो जाते हैं। और वो एक ऐसा वली कामिल बन जाता है, वो अल्लाह का इतना बरगज़ीदा बंदा बन जाता है कि फिर सारी रब की खुदाई, सारी खलकत उसके दर पे आ जाती है। तो आप यकीनन बहुत तजस्सुस में होंगे कि न जाने अहमद रज़ा क़ादरी किस वली की बारगाह में और किस वली के कदमों में बैठा है। तो आपने नाम तो बहुत सुना होगा, मैंने भी बड़ी दुआएं सुनी थी नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बड़ी दुआएं सुनी थी, बड़ा जिक्र सुना था। लेकिन आज जब मैं आस्ताना आलिया पे हाजिर हुआ तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ तो एक उर्स का सा समा है, एक मेला लगा है लोगों का। यहाँ पे तो जोक दर जोक लोग हाजिर हो रहे हैं और अपनी मन्नतें, अपनी मुरादें, अपनी इल्तिजाएं अल्लाह की अता से आज इस दर से पूरी की जा रही हैं, झोलियाँ भरी जा रही हैं। तो ये बड़ी करम नवाजी की बात है। मैं इस वक्त आलम इस्लाम की एक बड़ी मारूफ रूहानी शख्सियत जनाब क़िबला हक़ ख़तीब बादशाह सरकार की बारगाह में हाजिर हूँ और ये मेरी खुशबख्ती है कि सरकार ने अपना बड़ा खुसूसी वक्त इनायत फरमाया